उत्तर प्रदेश की पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी तरीके से खिचड़ी बन चुकी है, जहां पर शिक्षा निदेशालय पर कल अभ्यर्थियों के द्वारा एक नंबर कॉमन दिए जाने के बाद से वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कि उनके भी रिजल्ट को जारी किया जाए। वहीं लखनऊ में ऐसे अभ्यर्थी जो कि फोर्थ लिस्ट जो 6800 से संबंधित मामला है उसको लेकर के जो क्वेश किया गया है उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रिविजिट करने के लिए सरकार को आदेश दे दिया है। इससे संबंधित अन्य मामले पहले से ही कोर्ट में चल रहे हैं और एक और नया मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जहां पर बीएड अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के आधार पर बाहर करके और जो पद खाली होंगे उनको क्वालिफाइंग मार्क्स रिड्यूस करते हुए 60-65 से घटा करके 40-45 के अकॉर्डिंग बीटीसी और शिक्षा मित्रों से पदों को भरे जाने के लिए प्रेयर किया गया है। क्या इस याचिका में दम है? क्योंकि इसी के पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका पहुंची हुई है जिसमें 11 अगस्त 2023 के फैसले को रीडिफाइन करने के लिए या फिर क्लैरिफिकेशन करने के लिए एक प्रेयर किया गया है। इन सबके रिगार्डिंग क्या सिचुएशन बनने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा 69,000 शिक्षकों की भर्ती है वो किस प्रकार से प्रभावित होने जा रहा है इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो इस याचिका में शिक्षा मित्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई है उसमें जो पॉइंट ये बताया गया है कि 11 अगस्त 2023 का जो बीएड के संदर्भ में फैसला दिया गया है उसके आधार पर बीएड को बाहर कर दिया जाए। देखिए, ये सभी चीज़ें बीएड के संबंध में जो फैसला दिया गया है, निश्चित तौर पर जब तक कोर्ट ऑर्डर में ये बातें मेंशन नहीं की गई रहती हैं कि ये फैसला रेट्रोस्पेक्टिव होगा, तब तक इसे रेट्रोस्पेक्टिव नहीं माना जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव कहने का मतलब कि भूतकाल से ये फैसला प्रभावी होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जिसके आधार पर 69,000 में बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे वो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था और आज हम लोग 2023 में हैं, यानी कि 5 साल पहले के जिस फैसले का जिक्र किया गया जिसके आधार पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, उस बेस पर यह प्रेयर किया जा रहा है कि 11 अगस्त को जो फैसला दिया गया उस बेस पर जो भूतकाल में हो चुका है उसमें से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखता नहीं, आसान नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगी कि यह फैसला कब से प्रभावी होगा तब तक इस पर कोई भी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा नहीं है। ध्यान से समझिएगा। जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर किया गया है उसमें 3 डेट को लेकर के चर्चा है। पहला कि जब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी डेट से इसको कैंसिल माना जाए। दूसरा, जब ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था उस दिन से इस फैसले को प्रभावी माना जाए। और तीसरा, जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस डेट से इस फैसले को प्रभावी माना जाए। तो तीनों डेट में से केवल एक डेट ऐसा है जिसके वजह से ये 69,000 शिक्षक की भर्ती फंस सकती है और बीएड अभ्यर्थी खतरे में आ सकते हैं। पहला वाला डेट 28 जून 2018, इसके माने जाने की संभावना बहुत कम है। ध्यान से समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर जो भी फैसला दे दे वो सबको सर्वमान्य होगा, लेकिन इसकी संभावना इस वजह से कम है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल से संबंधित फैसला नहीं दे देती तब तक रेगुलेटरी बॉडी जो है वो उसके द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में है और लीगल पोजीशन रखता है। उस आधार तक सभी चीज़ों को लीगल माना जाएगा। चूंकि पहली बार जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को फैसला दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए, उसके बाद से ये असंवैधानिक हो गया और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर कभी रोक नहीं लगाई। यानी कि जो असंवैधानिक करार था वो सुनवाई के दौरान भी असंवैधानिक था जब तक कि उस फैसले पर रोक नहीं लगा दिया गया था और रोक कभी लगाया नहीं गया। तो बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि 25 नवंबर 2021 से यह फैसला प्रभावी माना जाएगा। तो उस कंडीशन में चूंकि इससे पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन 2018 दिसंबर में ही आ गया था और उसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी, तो क्या यह भर्ती परीक्षा को सेफ माना जाए, इसको लेकर के थोड़ा सा और विवाद है। ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जब यह नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इसके संबंध में 25वां संशोधन किया गया था अध्यापक सेवा नियमावली 1981 और इस संशोधन को भी उस समय शिक्षक भर्ती में चैलेंज किया गया था। आप राम शरण मौर्य वाले केस में देखेंगे तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में साफ शब्दों में लिखा है कि बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित मामले को आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था, भर्ती प्रक्रिया के पहले। अब यहां पर जब चैलेंज किया गया था उस भर्ती प्रक्रिया में तभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें मेंशन की हुई हैं। तो यहां पर ये भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी उसी समय से चैलेंज है और चूंकि फैसला अब आया हुआ है तो इसको लेकर के एक स्ट्रांग पॉइंट बनता है। भले ही फैसला 25 नवंबर 2021 से प्रभावी माना जाए, लेकिन जब नोटिफिकेशन 2018 में जारी हुआ उसी समय बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक भी चैलेंज किया गया था। तो
भले ही नवंबर 2021 से फैसला प्रभावी हो, बावजूद इसके चूंकि नोटिफिकेशन को पहले चैलेंज किया जा चुका था, इस वजह से अभी भी खतरा पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों पर समाप्त नहीं हुआ है। अब 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, ये हड़बड़ी में किया हुआ क्यों मामला है, ध्यान से समझिएगा। पहले जब क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन जो दायर किया गया, जिसमें प्रेयर किया गया कि किस डेट से इस फैसले को प्रभावी माना जाए, अगर वो फैसला एक बार आ जाता है तो उस फैसले को लगा करके अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता 69,000 शिक्षकों की भर्ती का, तब बहुत जल्दी ये मामला निस्तारित हो जाता। लेकिन अभी ये मामला पहले ये निस्तारित होगा कि ये फैसला लागू कब से होगा। अगर मान लीजिए 25 नवंबर 2021 से ये फैसला लागू किया जाता है, तब तो 69,000 की भर्ती सेफ हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखना होगा कि 69,000 में जब नोटिफिकेशन 2018 में जारी हुआ, उस समय भी इसके नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, तो उस समय के मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से, किस नजरिए से लेती है। साथ ही साथ यहां पर आपको यह भी देखना होगा कि अगर क्लैरिफिकेशन वाला फैसला आ जाता है या फिर नहीं भी आता है, तो उस मामले से इस भर्ती को टैग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों मामले अलग अलग हैं और दोनों एक ही से जुड़े हुए हैं कि फैसला कब से प्रभावी माना जाए। तो हो सकता है कि जो पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई हैं, वो सब कुछ एक साथ टैग होकर के एक साथ सुनवाई होने लगे। यहाँ पर जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि ये फैसला कब से प्रभावी माना जाएगा 11 अगस्त वाला, तब तक आप उस भर्ती प्रक्रिया में क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाने का जिक्र कर रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स घटाने का जो बेस बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड मामले की सुनवाई करते हुए ये हलफनामा दिया था कि बीएड को शामिल कराते हुए 60-65 पर हमें 1,46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हुए मिल रहे हैं, तो हम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्यों घटाएं। अब चूंकि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा तो हजारों की संख्या में इस शिक्षक भर्ती से अभ्यर्थी खाली होंगे, जिसकी वजह से पद खाली होंगे। इन पदों को भरे जाने के लिए जब बीएड हटा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है क्वालिफाइंग कैंडिडेट की संख्या कम हो जाएगी। उस कंडीशन में अभ्यर्थी ये प्रेयर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को ये निर्देशित कर दीजिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45 पर ला करके फिर जो शिक्षा मित्र हैं और बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं उनको इन पदों से भरा जाए। इसका दूसरा पक्ष भी आप इनकार नहीं कर सकते, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया कि शिक्षा मित्रों को एक आने वाली अन्य भर्ती में भी मौका दिया जाए। तो ये भी तो आप एक विकल्प के तौर पर देख सकते हैं कि जो पद खाली होंगे उनको नए एक फ्रेश विज्ञप्ति के माध्यम से पद सृजित करके, जिसमें बीटीसी और शिक्षा मित्र दोनों को मौका दिया जाए। और चूंकि शिक्षा मित्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे मौके की बात की है, तो उस भर्ती में इनको मौका दिया जाए। तो ये सब मामले उलझे हुए हैं, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम को ही अंतिम रूप से फैसला देना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।